राम जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोय। राम पदार बेंद रति करति स्वभावहु खोय। देवता जिनका कटाक्ष कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे भी लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में प्रीति करती हैं। श्री राम से वहीं सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलो कद रही कबहु कृपाल हमहि कछु कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातहि पर प्रीति नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले भोग भोगते हैं। आहने से विधय मनावत रही श्री रघुबीर चरण रति चाही। दोई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुबीर के चरण कमलों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराण ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। द्वय द्वय सुत सब भ्रातन के रे भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर हैं मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। श्री राम जान गिरा गोतीत अजय माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। लखन श्री रामचंद्र की जय। जो बौद्ध ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे हैं वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू कर मज्जन बैठहि सभा संग ध्वज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री रामचंद्र जी सुनते हैं यद्यपि वे सब जानते हैं। श्री राम अनुज संयुत भोजन करही देख सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहत पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर भूजहि बैठ राम गुण गाहा। कहे हनुमान सुमत अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि। बहुरे बहुरे करि विनय कहावहि। वहां बैठकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना राम चरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि करहि दिवस निस जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार की पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जाना जाता। श्री राम अवधपुरी बासन करे सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कह सकहीं जहि नृप राम विराज। लखन श्री रामचंद्र की जय।
जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं। उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों से जीव भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनि सादर सन लागी कौशलाधि साधन प्रति सकल अयोध्या वहीं देखे नगर विराग विसरा वहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। श्री राम जात रूप मन रचित अटारी नाना रंग रुचिर गज ढारी पुर चाहु पास कूट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह ने करे अनीक बनाई जनु घेरी अमरावती आई मह बहुरंग चरत गज कांचा जो बिलो के मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गज बनाई ढाली गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल राम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहुर विशस दुत निंदत बहुमनि रचित झरूखा भ्राजहि ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों के कलश पर अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी बिंद्रुम रची मणि खम्भ बीत बिरंच बिरची कनक मन मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजर रुचिर फटक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु वज्रहि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं। मणियों के रत्नों के खंभे मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों के जड़े हुए सोने के किमाड़े हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराए। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।